गलत और सही का निर्णय बहुत दिक्कत होता है। वो समसामयिक होता है, भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये निर्णय करना, गलत और सही डिसाइड करना, ये पहले अपने आप में हमको ठीक नहीं लगता। बट जैसी की स्थिति है समाज की, उसके हिसाब से अगर गलत है तो आपको आपके साथी लोग छोड़ जाएंगे, आपके करीबी लोग छोड़ जाएंगे। वो आपकी गलती हो, जानबूझकर की गई या अनजाने में। जैसे किसी को कोड़ निकल आए तो कोड़ी आदमी खुद भी कहता है कि यार देखो ये परिवार है, सबको कोड़ हो जाएगा, मुझे अकेला छोड़ दो। तो कई दिन तक दिक्कत होती है और फिर एक आध दिन कोड़ी आदमी खुद चला जाता था। या कई लोग अगर बुजुर्ग हैं या ऐसे ही है, छोड़ के भी आ जाते थे, निर्दयी हो जाते थे। कई बार अस्पतालों में छोड़ आते हैं। फिर आपके मान लो ऐसे संबंध बने जो समाज के द्वारा मान्य नहीं है और फिर बदनामी हुई तो लोग छोड़ जाते हैं। नहीं, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, आज से तुम मेरे भाई नहीं हो, तुमने शादी कर ली भाग के, तुम्हारे और संबंध हैं, या तुमने दुश्मनों से संबंध बना लिए, तो आप अकेले हो गए। हो सकता है आप किसी की सुरक्षा में हथियार उठाए हो, जेल चले गए, बदनामी हुई और आपका परिवार बहुत इज्जतदार है, तो तुम घर मत आना जी, गुंडे बदमाश हो, बाहर रहना। तो ये मान्य परंपराओं के विरोध में जब आप काम करते हैं या आपकी इच्छा है और वो विरोध दर्ज होता है तो ये एकांतपन ले जाता है। तब आपको अपने ही लोग दरकिनार कर देते हैं, चाहे आप अपने आप में कितने ही साफ दिल हों। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जितने एकांतपन की बात नहीं करें, जितने अकेलापन अनुभव कर रहे हैं, हो सकता है उसमें 20-25% ऐसे ही लोग हों कि जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया हो, पति या पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया हो, माँ बाप ने छोड़ दिया हो, भाई बहन ने छोड़ दिया हो और समाज ने भी तिरस्कृत कर दिया हो। कई ऐसे भी होते हैं जिनको जिला बदर कह देते, वो गुंडे बदमाश की श्रेणी में आते हैं। उनको शायद दूसरी जगह लोग भी मिल जाएंगे, बट ऐसे लोगों को ना घर में जगह मिलती और बाहर तो होती ही नहीं। तो अकेलापन और रहने खाने का ठिकाना भी नहीं, या रहने खाने का ठिकाना है तो कोई बात करने वाला नहीं है। ये सब चीजें होती हैं। अब सही गलत का निर्णय कैसे लोगे? तो जब हम एकांतवाद की बात कर रहे हैं और हमसे पीछे प्रश्न भी पूछा गया था कि आप ऐसे लोगों को जो एक पूरे व्यवसाय में जिसको नकारा गया हो उसमें जुड़े हुए हों, या ऐसे कोई काम कर लिए हों और वो आए अकेलेपन की समस्या से, तो क्या आप आस्था के केंद्रों में जो कम्युनिटी फीस्ट और कम्युनिटी डेवलप ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें जगह मिलेगी? तब हमारा कहना था कि जो आस्था के केंद्र हैं वो हैं कि जहां कुछ भी करके आ जाओ, अगर आपको एहसास है कि आपने क्या किया तो काफी है। क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन बॉक्स में जाके आप कन्फेशन कर लेते हो तो चर्च कहते हैं कि आप अपनी गलतियों से ऊपर उठ गए, लेकिन समाज उनको नहीं मानता है कई बार। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आस्था का केंद्र बने, अगर बोल रहा हूं तो थोड़ा समय लगेगा, ऐसी व्यवस्था करते हैं तो वहां कोई भी आ जाए, वो सब पीछे छोड़ के आए तो हम उनको जगह देंगे। और ऐसे रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, अबेंडेंड और किक्ड आउट आर देयर इन द सोसाइटी, दे टू डिजर्व। अगर वो ऐसे ही होते तो भगवान उन्हें बुला लेता। भगवान ने उन्हें जिंदा रखा है, तो भगवान ने जिंदा रखा तो भगवान के केंद्र में जगह मिलनी चाहिए। तो आपका प्रश्न एकांतवाद की तरफ नहीं, अकेलेपन की तरफ प्रवृत्त करता है, ये सही है। ओपन एंडेड क्वेश्चन था आपका, बट ये सही है कि करता है। और ऐसे लोगों को भी सहयोग की, सहायता की जरूरत होती है जो समाज को दें।